रिड्यूस्ड इक्वेशन ऑफ स्टेट एंड लॉ ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग स्टेट्स, समानीत अवस्था समीकरण तथा संगत अवस्थाओं का नियम। हमने देखा है अभी तक कि अणुओं का वास्तविक आयतन तथा उनके अंतराण्विक आकर्षण बल के कारण वास्तविक गैसों का आचरण आदर्श गैसों से भिन्न होता है। वॉन डर वाल्स समीकरण में उपयुक्त बातों का ध्यान रखते हुए सुधार भी किया गया और वास्तविक गैसों के आचरण की व्याख्या की गई, जो कि हम वॉन डर वाल्स समीकरण द्वारा देखते हैं। किंतु इस समीकरण के दो स्थिरांक जो हैं ए तथा बी, वो ऐसे हैं जो गैस की प्रकृति पर निर्भर करते हैं। अतः इस समीकरण को समान रूप से सभी गैसों पर लागू नहीं किया जा सकता। इन द ईयर 1881 में वॉन डर वाल ने यह बताया कि यदि उनके समीकरण को हम समानीत ताप, दाब व आयतन यानी रिड्यूस टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम के रूप में व्यक्त करें तो वह एक ऐसी सामान्य समीकरण बन जाएगी जिसे सभी गैसों पर समान रूप से लागू किया जा सकता है। सो बाय यूजिंग रिड्यूस टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम, Van der Waals in 1881 said that we can have a general equation and can be used equally to all the gases. तो हम इसको जो reduced temperature, pressure and volume है उसको हम वॉन डर वाल्स समीकरण में यूज़ करेंगे। तो जो reduced temperature यानी समानीत ताप और रिड्यूस्ड प्रेशर एंड रिड्यूस्ड वॉल्यूम यानी समानीत दाब और समानीत आयतन क्रांतिक ताप, दाब व आयतन से निम्न प्रकार से संबंधित होते हैं। तो इसमें हम यहाँ देख सकते हैं, दिस इज़ द रिड्यूस्ड टेम्परेचर टी आर, पी आर इज़ द रिड्यूस्ड प्रेशर एंड वी आर इज़ द रिड्यूस्ड वॉल्यूम। यानी टी आर समानीत ताप, पी आर समानीत दाब और वी आर समानीत आयतन है। इसको हम थीटा से भी डिनोट करते हैं टी आर को, और पी आर को हम पाई से भी डिनोट करते हैं और वी आर को हम फाई से भी डिनोट करते हैं। एंड ये टी आर रिलेटेड है टी सी से यानी क्रांतिक ताप से। कैसे है? टी आर इज इक्वल टू टी अपॉन टी सी, वैसे ही पी आर इज इक्वल टू पी अपॉन पी सी एंड वी आर इज इक्वल टू वी अपॉन वी सी। तो ये जो इनकी वैल्यूज़ हैं, हम ताप, दाब व आयतन के इन वैल्यूज़ को, इन मानों को हम वॉन डर वाल्स समीकरण में रखेंगे। तो हमें इस प्रकार से भी इसको रख सकते हैं कि T इज इक्वल टू टी सी थीटा, P इज इक्वल टू पी सी पाई एंड V इज इक्वल टू वी सी फाई हो जाएगा, क्योंकि हमने इसको सिंबॉलिक फॉर्म में हमने इसको यहाँ पर ले लिया है और हम इसको वॉन डर वाल्स समीकरण में रख देते हैं। तो हमें वैल्यूज़ मिलती हैं पाई पी सी प्लस ए अपॉन फाई स्क्वायर वी सी स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इंटू फाई वी सी माइनस बी इक्वल टू आर थीटा टी सी। ये हो जाएगा हमारा वॉन डर वाल्स समीकरण। अब इस वॉन डर वाल्स समीकरण में हमारे द्वारा पहले निकाली गई पी सी के मान, वी सी के मान और टी सी के मान की जो वैल्यूज़ हैं वो हम इस इक्वेशन में प्लेस कर देंगे और हमें उस प्रकार से एक समीकरण हमें प्राप्त होगा। वो इस प्रकार से होगा। तो हमने वी सी, पी सी और टी सी की वैल्यूज़ यहाँ प्लेस कर दी हैं। वी गेट द वैल्यूज़ पाई ए अपॉन 27 बी स्क्वायर प्लस ए अपॉन 5 स्क्वायर 9 बी स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट ओपन, देन दिस इज 5 3b minus b which is equal to r theta 8a upon 27 rb. Now अब इसमें हम इन वैल्यूज़ को अगर सॉल्व करें तो सॉल्व करने में हमें इस टर्म को अगर अपन लेते हैं यहाँ पर, तो ये भी 27 है, राइट। तो हम इसमें एक कांस्टेंट टर्म्स ले लेंगे। कांस्टेंट टर्म्स क्या हैं इसके अंदर? यहाँ पर भी a है, इधर भी a है, यहाँ 27 है, इधर भी 27 हो गया, ये b स्क्वायर एंड ये b स्क्वायर। तो हमने इन वैल्यूज़ को कॉमन लेकर हम बाहर ले लेंगे और बाकी जो है वो ब्रैकेट में रह जाएगा। तो हमें इस प्रकार से ये समीकरण प्राप्त होगा, जो हो जाएगा a अपॉन 27 बी स्क्वायर, ये ब्रैकेट से बाहर है, इंटू ब्रैकेट ओपन पाई प्लस 3 अपॉन 5 स्क्वायर, और
इंटू बी, यहाँ पे b कॉमन हो गया, हमने अगले वाले में कॉमन ले लिया है, और 3 5 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 8a, this is 8a theta upon 27b, right? Now we solve this and we get this equation. This is a upon 27b into pi plus 3 upon 5 square or into 3 5 minus 1 which is equal to a 8 theta upon 27b. इसको हम अगर देखें तो ये वाली जो टर्म्स हैं a और a यहाँ पर कैंसिल, 27b ये कैंसिल, वी गेट एन इक्वेशन विच इज़ इक्वल टू दिस नाउ. सो ये हो जाएगा पाई प्लस 3 अपॉन 5 स्क्वायर इंटू 3 5 माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू 8 थीटा, एंड दिस इक्वेशन इज़ नोन एज द रिड्यूस्ड इक्वेशन ऑफ स्टेट. This is reduced equation of state, that means समानीत अवस्था समीकरण. अब इस समीकरण में हम देख सकते हैं कि इसमें a व b जैसे कोई स्थिरांक नहीं हैं जो गैस की प्रकृति पर निर्भर करते हों, अतः इस समीकरण को किसी भी गैस पर लागू किया जा सकता है. समानीत ताप, दाब व आयतन के रूप में व्यक्त की गई इस समीकरण को ही हम क्या बोलते हैं? अवस्था की समानीत समीकरण यानी रिड्यूस्ड इक्वेशन ऑफ स्टेट. समस्त गैसों के समानीत ताप व समानीत दाब के मान यदि एक जैसे हों तो उनका आदर्श व्यवहार से विचलन भी एक ही जैसा होता है. इसे संगत अवस्था का नियम, लॉ ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग स्टेट्स कहते हैं. यदि किन्हीं दो गैसों के समानीत ताप व समानीत दाब के मान समान हों तो उनका समानीत आयतन भी समान ही होगा. ऐसी स्थिति में कहा जाता है कि गैसें समानीत अवस्था में हैं. मैं इसको आपको रिपीट कर रही हूँ कि जब समानीत ताप, समस्त गैसों के समानीत ताप व समानीत दाब के मान एक जैसे होंगे तो उनका आदर्श व्यवहार से विचलन भी एक ही जैसा होगा. इसे संगत अवस्था का नियम, लॉ ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग स्टेट्स कहते हैं. और यदि किन्हीं दो गैसों के समानीत ताप व समानीत दाब के मान समान होंगे तो उनका समानीत आयतन भी समान ही होगा. ऐसी स्थिति में कहा जाता है कि गैसें समानीत अवस्था में हैं. एक साइंटिस्ट हुए हैं जिनका नाम है गॉ एंड दूसरे हैं जेनसू. गॉग एंड जेनसू. इन्होंने 1946 में कई गैसों व पदार्थों के समानीत संपीड़िता व्यंजक यानी रिड्यूस कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर ZR व समानीत दाब PR के मध्य ग्राफ खींचे. ये ग्राफ दर्शाते हैं कि सभी पदार्थ एक ही जैसे वक्र देते हैं, अर्थात सभी पदार्थ एक ही जैसी संगत अवस्था में उपस्थित हैं. इस ग्राफ में हम देख सकते हैं ईथेन, मीथेन, नाइट्रोजन व प्रोपेन के वक्र दर्शाए गए हैं. दिस इज ईथेन जो हमको रेड डॉट के द्वारा यहाँ पे दिख रहे हैं, राइट. देन ये मीथेन है जो ब्लैक के द्वारा तो ईथेन है, और जो खाली गोला है वो है मीथेन का. ट्रायंगुलर फॉर्म में जो शो हो रहा है वो है नाइट्रोजन का, और जो प्रोपेन का है वो हमें स्क्वायर के फॉर्म में यहाँ पर शो हो रहा है. तो यहाँ पे चार गैसों का गॉक एंड जेनसू ने इनका ग्राफ खींचा. किसके बीच में? समानीत संपीड़िता व्यंजक दैट इज रिड्यूस कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर ZR और समानीत दाब यानी PR के बीच में.
और इस ग्राफ में हम देखते हैं कि सभी के बिंदु उसी वक्र के ऊपर हैं, अर्थात अवस्था की समानीत समीकरण जो कि हम देख चुके हैं पाई प्लस 3/5² इंटू 3 - 1 इज इक्वल टू 8 थीटा के अनुसार हैं। तो हम कह सकते हैं ये जो है एक सामान्य समीकरण यानी जनरल इक्वेशन है और जो सभी गैसों पर समान रूप से लागू की जा सकती है। सो दिस इज proved by this graph by the two scientists, I am repeating, that is Gauck and Jane Su. In 1946. So this is about reduced equation of state and law of corresponding states, यानी समानीत अवस्था व समीकरण तथा संगत अवस्थाओं का नियम।